तो क्या एक साथ कई बड़े चेहरे अब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और क्या जो फाइलें अभी तक दबी हुई थी वे फाइलें अब सामने आने लगी है। और आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली को छोड़कर पंजाब की तरफ जाने लगे हैं, या ये कहा जाए कि पंजाब में ही जी हां एक बड़ा वे खेल करने जा रहे हैं। और क्या कथित शराब घोटाले के मामले में जिस तरीके से नाम अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का और तमाम कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनका नाम सामने आया था, ये देखा जा रहा है कि अब उनकी फाइलों को दोबारा खोलना शुरू कर दिया गया है। और दिल्ली में जो नई सरकार बनी है और जिस तरीके से दिल्ली में जो विधानसभा सत्र जो शुरू हो चुका है, उस सत्र में लगातार जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सीधे तौर पर सदन में ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला ही नहीं और कई घोटाले में आम आदमी पार्टी के ये तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं और इन्हें अब सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और क्या यही वजह है कि केजरीवाल को अब डर सता रहा है कि अगर वे जल्द ही राज्यसभा नहीं जाएंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि दिल्ली में जैसे ही सरकार बदली, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे अब चुप नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि अब इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी भी की जा रही है, जिनमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का नाम तो है ही, क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उस सीएजी की रिपोर्ट पर जिस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब तो दिल्ली में सरकार भी बदल गई है, तो वे तमाम फाइलें नई सरकार के पास आ गई हैं और फिर से वो तमाम कुंडली खंगोली जा रही है जिसका रिश्ता केजरीवाल एंड पार्टी से और उन भ्रष्ट लोगों से है जिनके साथ में एक बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ था। हालांकि ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब की राजनीति करने लगे हैं। हालांकि खबर है कि पंजाब में वे किसी एक सीट से राज्यसभा भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ सकते हैं और ऐसे में उन्हें पंजाब का जो चुनाव अभी हाल ही में उपचुनाव होने वाला है उसमें उन्हें टिकट दी जाएगी और उनकी सीट जो खाली होगी उस सीट पर केजरीवाल बैठते नजर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम बड़े चेहरे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के इन बड़े चेहरों का हाथ है और इन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए, तो क्या वाकई इतने लंबे वक्त के बाद जेल से बाहर निकले सिसोदिया केजरीवाल अगर फिर से सलाखों के पीछे जाते नजर आते हैं? और जो मैं रिपोर्ट अपने दर्शकों को थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूं कि हाल ही में ये देखा जा रहा है कि जो दिल्ली में जो सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का, उसमें बीजेपी के तमाम बड़े विधायकों ने कहा कि ये दारू के चोर नहीं है, ये पानी चोर भी हैं। इन्होंने वाटर सप्लाई में भी बहुत बड़ा घोटाला किया है और करोड़ों रुपए का गबन भी किया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वे जो तमाम फाइलें बंद पड़ी थी वे अब जो खोली जा रही हैं, इसका नुकसान अब आम आदमी पार्टी को होता नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े चेहरे अब सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।